भारतीय फौज ने खुद ही भारतीय मीडिया का झूठ बेनकाब कर दिया। कहा पाकिस्तान की तरफ से किसी भी ड्रोन की कोई इतला नहीं, सूरत हाल पुरअमन और मुकम्मल कंट्रोल में है। इससे पहले बरखा दत्त जैसे भारतीय सहाफ़ी और मीडिया पाकिस्तान पर ड्रोन भेजने और सीज फायर की खिलाफ वर्जी की मनगढ़ंत और झूठी खबरें चला रहे थे। बरखा दत्त का दावा था कि जम्मू में पाकिस्तानी ड्रोन्स देखे और पकड़े गए हैं और ऐसा मोदी की तकरीर के बाद हुआ है। भारतीय फौज ने वाज़ेह कर दिया है कि ऐसा कोई ड्रोन कहीं रिपोर्ट नहीं हुआ, जिसके बाद भारतीय मीडिया ने भी ज़राए से जंगबंदी की सूरत हाल बरकरार रहने की खबर नशर कर दी। पाकिस्तानी सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान सीज फायर की मुकम्मल पासदारी कर रहा है। पाकिस्तान के किसी ड्रोन ने सरहद या LOC पार नहीं की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का हर साल 10 मई को यौम मार्का हक मनाने का ऐलान। वज़ीर-ए-आज़म का मार्का हक के दौरान शहीद होने वालों के लिए शोहदा पैकेज का ऐलान। शहीद शहरियों के बुरसा की 1 करोड़ रुपए माली मुआवनत की जाएगी। जख्मी होने वालों को 10 लाख से 20 लाख रुपए दिए जाएंगे। पाक फौज के शोहदा की रिटायरमेंट की तारीख तक मुकम्मल तनख्वाह और अलाउंसेस जारी रहेंगे। पाक फौज के शोहदा के बच्चों को ग्रेजुएशन तक मुफ्त तालीम दी जाएगी। पाक फौज के हर शहीद की एक बेटी की शादी के लिए 10 लाख रुपए मैरिज ग्रांट दी जाएगी। पाक फौज के जख्मियों को 20 लाख से 50 लाख रुपए फीकस दिए जाएंगे। भारतीय हमले में मुतासर घरों मसाजिद की तामीर वफाकी हुकूमत करेगी। वज़ीर आज़म ने कहा कि शोहदा के बच्चों की कफालत हुकूमत की जिम्मेदारी है, हम ये फ़र्ज़ पूरा करेंगे। मार्का हक के जख्मियों के इलाज का तमाम खर्च वफाकी हुकूमत उठाएगी। दिफा पाकिस्तान में किसी भी महाज पर खिदमात सर अंजाम देने वालों को एजाज़ात से नवाजा जाएगा। वज़ीर आज़म का जुमे को अफ़वाज पाकिस्तान को खिराज तहसीन पेश करने के दिन के तौर पर मनाने का फैसला। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि पाकिस्तान और भारत में जौहरी जंग हो सकती थी, अमरीका ने रुकवाई। पाकिस्तान और भारत को तिजारत बंद करने की धमकी दी तो दोनों ममालिक जंगबंदी पर रजामंद हुए। इससे पहले दोनों ममालिक जंगबंदी के लिए तैयार नहीं थे, पीछे हटने को तैयार नहीं थे। तिजारत को कभी इस तरह इस्तेमाल नहीं किया गया जैसे मैंने किया। अगर दोनों ममालिक जंग रोक दें तो बहुत तिजारत करेंगे। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का कंबाइंड मिलिट्री ऑपरेशन अस्पताल रावलपिंडी का दौरा, जख्मी फौजी जवानों और शहरियों की खैरियत दरियाफ्त की। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने जवानों की गैर मामूली बहादुरी और फर्ज शनासी को सराहते हुए कहा, दुश्मन की कोई भी साजिश पाकिस्तान के मुसल्लह अफवाज के अज़्म को मुतज़लज़ल नहीं कर सकती। हमारे शहरियों और सिपाहियों की बहादुरी और कुर्बानी पाकिस्तान की सलामती की बुनियाद है। मार्का हक और ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस के दौरान मुत्तहिद और पुरअज़्म रद्द-ए-अमल सामने आया। ये रद्द-ए-अमल अवाम की साबित कदम हिमायत के साथ मुल्क की अस्करी तारीख का एक फैसला कुन बाब बन चुका है। पाकिस्तान की जानिब से 6 और 10 मई तक होने वाले ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की तकमील का ऐलान कर दिया गया। पाकिस्तान ने भारत के साथ 22 अप्रैल से 10 मई तक के मार्के को मार्का हक का नाम दे दिया। ISPR ने मार्का हक की तफसीलात जारी करनी बताया। मार्का हक भारतीय फौज के बुज़दिलाना हमलों के रद्द-ए-अमल में किया गया, जिसमें मासूम शहरियों, ख़वातीन, बच्चों और बुजुर्गों की जानें ज़ाया हुई थीं। पाकिस्तानी मुसल्लह अफवाज ने 26 भारतीय फौजी अहदाफ को कामयाबी से निशाना बनाया। ब्राह्मोस मिसाइल ज़खायर और S-400 सिस्टम्स को मौसर अंदाज में तबाह किया। दुश्मन ने सफेद झंडे लहराकर जंगबंदी की दरखास्त की। निशाना बनाया गया अहदाफ में फिजाइया और एविएशन के अड्डे शामिल थे। इन अड्डों से पाकिस्तान पर मिसाइल दागे गए थे। दर्जनों पाकिस्तानी मुसल्लह ड्रोन्स भारत के बड़े शहरों पर परवाज करते रहे। इस दौरान भारत ने प्रॉक्सी अनासर को मुकम्मल फाल कर दिया ताकि हमारी तवज्जो हटाई जा सके। मुसल्लह अफवाज ने मगरबी महाज पर दहशतगर्दी के खिलाफ भी मौसर कार्रवाइयाँ बिला तातुल जारी रखीं। मुसल्लह अफवाज अपने सियासी रहनुमाओं, खासतौर पर रहनुमाई के लिए वज़ीर आज़म और उनकी काबीना के अरकान के शुक्रगुजार हैं। वज़ीर आज़म और काबीना ने मुल्क के लिए तकदीर बदलने वाले फैसले किए, इस नाजुक सूरत हाल से निकालने में कायदाना किरदार अदा किया। पाकिस्तान का भारत से न्यूट्रल वेन्यू पर मसला कश्मीर, इंडस वाटर ट्रीटी और दहशतगर्दी के खात्मे पर मुज़ाकरात का फैसला। ये मुज़ाकरात अमरीका और दोस्त मुल्कों की कोशिशों से हुई जंगबंदी के तहत होने हैं। पाकिस्तान और भारत के DGMOs के दरमियान हॉटलाइन पर बातचीत का पहला राउंड मुकम्मल। भारतीय मीडिया के मुताबिक बातचीत में सीज फायर बरकरार रखने पर इतफाक हुआ। भारतीय फौज के मुताबिक इजलास में फैसला हुआ कि सरहदों से फौजियों की तादाद कम की जाएगी।
वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने इंकशाफ किया है कि हुकूमत रोजवेल्ट होटल न्यूयॉर्क के मुस्तकबिल पर संजीदगी से गौर कर रही है। या तो इसे फरोख्त कर दिया जाए या फिर जॉइंट वेंचर के तहत इससे तवील मुद्दती फ़ायदा हासिल किया जाए। कौमी असम्बली में वक्फा सवालात में इजहार ख्याल करते हुए उन्होंने कहा कि रोजवेल्ट होटल न्यूयॉर्क में पाकिस्तान की अच्छी प्रॉपर्टी है। ऐसी इमारत न्यूयॉर्क में कोई और नहीं जिसके 2 रास्ते और मरकजी हैसियत हासिल हो। 19 मंजिला इमारत है। इसको बेचने से जो पैसा मिलेगा इसका फ़ायदा वक्ती तो हो जाएगा या कोई कर्ज उतर जाएगा। हुकूमत की कोशिश है रोजवेल्ट न्यूयॉर्क पर जॉइंट वेंचर कर लिया जाए जिसका तवील मुद्दती फ़ायदा हो। पार्लिमानी सेक्रेटरी आसिया इसहाक ने बताया कि PIA की निजकारी अक्टूबर या नवंबर 2025 तक मुकम्मल होने की तवक्को है। खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा है कि IMF से बेल आउट फंड्स की अदायगी आज मुतवक्के है। भारत से कशीदगी की वजह से किसी बड़े मालियाती असर की तवक्को नहीं। बरतानवी खबर एजेंसी से गुफ्तगू में वजीर खजाना का कहना था कि कशीदगी के बायस किसी नए माशी जायजे की रिपोर्ट की जरूरत नहीं। IMF के साथ बजट पर बातचीत 14 से 23 मई तक जारी रहेगी। अमरीका के साथ तजारती मसाइल जल्द हल होने की तवक्को है। भारत को यकतरफा तौर पर मुअत्तल सिंतास मुआहदा वापस बहाल करना होगा। पानी को हथियार के तौर पर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। पाकिस्तान भारत सीज फायर का खैर मकदम करते हैं जो सदर ट्रंप की सालिसी से मुमकिन हुआ। चीजें मामूल की तरफ बढ़ते हुए दिख रहे हैं जो अच्छी बात है। पीर को पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में बेहतरी देखी गई। दिफाई जरूरियात को यकीनी बनाने के सिलसिले में जो किरदार अदा करना होगा वो किया जाएगा। जो कुछ करने की जरूरत पड़ेगी हम करेंगे। नया बजट आने में अभी 3-4 हफ्ते बाकी हैं। कुछ कहना कबल अज़ वक्त होगा। एयर मार्शल रिटायर्ड अरशद मलिक ने इंकशाफ किया है कि पाकिस्तान ने भारत के 7 जहाज मार गिराए, 25 अहदाफ को इंगेज किया था। भारत के जहाज़ों को मुकम्मल जाम कर दिया जिसकी वजह से वो लावारिस उड़ रहे थे। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने भारत की बहुत सारी वेबसाइट्स और ग्रेड स्टेशंस ब्लॉक कर दिए थे। साबिक सेक्रेटरी खारजा एजाज चौधरी का कहना था कि ये जंग भारत के अपने गले पड़ गई जिसकी वजह से वो शदीद नफ्सियाती दबाव में है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि मोदी की तकरीर एक हारे हुए जुआरी की तकरीर थी जिसके पल्ले कुछ नहीं। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि मोदी ने अपनी साख बचाने के लिए बुखलाहट में ये तकरीर की और अपनी गुफ्तगू में कश्मीर और दहशत गर्दी को काबिल गुफ्तगू मान लिया। कश्मीर पर बात होगी तो सलामती कौंसिल की करारदादों का जिक्र होगा। दहशत गर्दी की बात होगी तो हम पहलगाम वाक़ई की तहकीकात का मुतालबा करेंगे। पाकिस्तान में BLA जैसी तंजीमें भारत की पैदा करदा हैं। इससे पहले नरेंद्र मोदी ने कौम से खिताब में कहा था कि न्यू नॉर्मल ये है कि भारत खुद पर हमले का फौरी जवाब देगा। पानी और खून साथ नहीं बह सकते। अगर पाकिस्तान से मुज़ाकरात हुए तो दहशत गर्दी के खात्मे पर होंगे और कश्मीर पर बात होगी तो वो आज़ाद जम्मू कश्मीर पर बात होगी। रहनुमा मुस्लिम लीग नून सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा है कि मोदी की तकरीर शर्मनाक शिकस्त का एतराफ़ है। भारतीय वज़ीर आज़म की बॉडी लैंग्वेज एक हारे हुए शख्स का नोहा थी। ऑपरेशन सिंदूर भारत की मांग में राख भर गया। जियो न्यूज़ से बात करते हुए इरफान सिद्दीकी ने कहा कि रुसवा होने के बाद ऐसा स्यापा करने के बजाय चुप रहना बेहतर ऑप्शन होता। जिल्लत के दाग बहुत गहरे होते हैं, तकरीरों से नहीं धुलते। मोदी को अब अपनी आवाम से जंग लड़नी है, उन्हें आलमी सतह पर भी जवाब देना होगा। नायब सदर पीपल्स पार्टी सेनेटर शरीर रहमान ने कहा कि मोदी की पाकिस्तान मुखालिफ मुहिम उसकी सियासी नाकामी का एतराफ़ है। मोदी दहशतगर्दी को जंग से जोड़कर आलमी राय आमा को गुमराह करना चाहते हैं। पाकिस्तान मोदी को यह खतरनाक मंसूबा मामूल बनाने की इजाज़त नहीं देगा। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा है कि मोदी के खिताब से लगता है कि उन्हें अभी तक मुकम्मल चैन नहीं आया। बानी PTI ने 4 साल पहले कहा था कि मोदी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके मलबा पाकिस्तान पर डालेगा। हिम्मत है तो फाशिस्ट मोदी पाकिस्तान पर दोबारा हमले का शौक पूरा कर ले। पाकिस्तानी कौम और अफवाद मुत्तहिद होकर मुकाबला करेंगे। दुश्मन की आंखों में आंखें डालकर वतन अजीज के दिफा के लिए डट जाने वाले जवान, बहादुर मुसल्लह फौज और रहनुमाओं को खिराज तहसीन पेश करने के लिए अपना शुक्रिया और दुआओं भरा पैगाम 10 सेकंड की वीडियो में हमें भेजें। हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर।
دفاع پاکستان کونسل کے تحت کراچی میں بنیان المرصوص کانفرنس میں شہریوں کی بڑی تعداد میں شرکت۔ افواج پاکستان کو زبردست خراج تحسین۔ مفتی اعظم پاکستان تقی عثمانی نے کہا کہ پاکستانی قوم ناقابل شکست ہے، 5 گنا بڑی فوج پر فتح پانا قابل فخر کارنامہ ہے۔ کانفرنس سے خطاب میں مفتی منیب الرحمان نے کہا کہ پاکستان کے عوام کو بھارتی عوام سے کوئی مسئلہ نہیں، مسئلہ مودی کی وجہ سے ہے جو پاکستان کو زیر کرنا چاہتا ہے۔ مودی نے اس خطے کو عذاب میں مبتلا کر رکھا ہے۔ کانفرنس سے دیگر مذہبی اور سیاسی قائدین نے بھی خطاب کیا۔ اگر دشمنوں اور غیروں کے ساتھ صلح ہو سکتی ہے تو اپنوں کے ساتھ بھی ہونی چاہیے۔ چیئرمین تحریک انصاف بیرسٹر گوہر خان کی جیو نیوز سے گفتگو۔ کہا اگر والدین کو آپ جیل میں رکھو تو بچے کب تک آپ کا ساتھ دیں گے، کب تک آپ کے ساتھ فنکشن منائیں گے اور کیوں منائیں؟ اب قوم ہم آواز ہے، بہتر ہے کہ اس اتحاد کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بانی پی ٹی آئی کی رہائی ہو۔ بانی پی ٹی آئی بشرا بی بی سے پارٹی رہنماؤں کو ملاقاتوں کی اجازت ہو۔ اب سیاسی ماحول میں تناؤ میں کمی ہونی چاہیے۔ وائس چیئرمین پی ٹی آئی شاہ محمود قریشی نے بھارت سے جنگ بندی کے بعد ملک کے اندر بھی سیاسی جنگ بندی کی اپیل کر دی۔ کوٹ لکھپت جیل سے عوام کے نام ایک خط میں کہا ہے کہ وہ سنجیدہ قومی مکالمہ شروع کرنے کی درخواست کرتے ہیں۔ شاہ محمود نے اپنے خط میں کہا کہ پاک بھارت کشیدگی کے دوران پی ٹی آئی کی قیادت، کارکنان اور پوری قوم اپنی افواج کے پیچھے سیسا پلائی دیوار بن کر کھڑی ہے۔ پاکستان ہمیشہ سب سے آگے۔ سینیٹر ساجد میر کے انتقال کے باعث خالی نشست پر الیکشن 29 مئی کو ہوگا۔ الیکشن کمیشن نے پنجاب سے سینٹ کی خالی جنرل نشست پر الیکشن کا شیڈول جاری کر دیا۔ کاغذات نامزدگی 14 سے 15 مئی تک جمع کرائے جا سکیں گے۔ اسکروٹنی 17 مئی کو ہوگی۔ شمالی وزیرستان کی تحصیل سپنوام میں گاڑی پر فائرنگ، 4 افراد جاں بحق، 1 زخمی۔ پولیس کے مطابق جاں بحق افراد قبائلی عمائدین ہیں، ضلعی انتظامیہ سے ملاقات کے بعد واپس جا رہے تھے۔ واردات کے بعد ملزمان فرار ہو گئے۔ جامشورو خدا کی بستی میں گھر سے میاں بیوی اور 2 بچوں کی لاشیں ملی ہیں۔ پولیس کے مطابق چاروں افراد کو تیز دھار آلے سے قتل کیا گیا۔ لاشیں 3 روز پرانی ہیں۔ امریکی صدر ٹرمپ آج سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض پہنچیں گے۔ ریاض کی مرکزی شاہراہوں، ہوائی اڈے اور اہم عمارتوں پر سعودی اور امریکی پرچم لہرا دیے گئے۔ سیکیورٹی کے سخت انتظامات۔ امریکی صدر ٹرمپ نے ملک بھر میں ادویات کی قیمتوں میں کمی کے حکم نامے پر دستخط کر دیے۔ صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ امریکہ میں ادویات کی قیمتیں دوسرے ممالک کی قیمتوں کے برابر نہ ہوئیں تو ادویہ ساز کمپنیوں پر ٹیرف لگائیں گے۔ امریکہ میں ادویات کی قیمتوں میں 59 سے 90% تک کمی کے خواہاں ہیں۔ ترقی پذیر ممالک کی نسبت امریکہ میں ادویات کی قیمتیں 3 گنا زیادہ ہیں۔ پاکستان سپر لیگ 10 کے بقیہ میچز کے لیے پی سی بی کا کہنا ہے کہ ان کی کوشش ہے کہ انٹرنیشنل پلیئرز کو دوبارہ لیگ میں شامل کیا جائے، لیکن اگر ایسا ممکن نہ ہوا تو بنا انٹرنیشنل پلیئرز کے لیگ مکمل کی جائے گی۔ ایونٹ کے بقیہ میچز کے لیے 17 سے 25 مئی تک کی تاریخیں رکھی گئی ہیں۔ دوسری جانب فیصل آباد میں 25 مئی سے شروع ہونے والی پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان T20 سیریز کو 2 روز آگے بڑھائے جانے کا امکان ہے۔ اور بھارتی کرکٹ بورڈ نے آئی پی ایل میچز 17 مئی سے دوبارہ شروع کرنے کا اعلان کر دیا۔ بی سی سی آئی کے مطابق آئی پی ایل کے بقیہ میچز طے شدہ 6 مقامات پر منعقد ہوں گے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے ماضی میں کشمیر کے مسئلے پر سازش کی پیشگی کی تھی، خاص طور پر جب بھارت اور پاکستان کے درمیان کشیدگی بڑھتی ہوئی تھی۔ انہوں نے یہاں تک کہ دعویٰ کیا تھا کہ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے اس کی ثالثی کی درخواست کی، لیکن بھارت نے اس دعوے کو سختی سے مسترد کر دیا۔ واضح کیا تھا کہ کشمیر ایک 2 طرفہ معاملے اور کسی تیسرے فرد کی خدمت قابل قبول نہیں۔ حال ہی میں بھی ٹرمپ نے کشمیر کے مسئلے پر بات چیت یا تصورات جیسے کسی عمل کی بات کی ہو تو یہ زیادہ تر سیاسی بیان بازی ہو سکتی ہے۔ بھارت کی پالیسی میں کوئی تبدیلی نہ ہو کے باعث یہ کہنا مشکل ہے کہ ٹرمپ واقعی کشمیر کے حوالے سے کچھ عملی اقدامات کریں گے۔ لہٰذا اگر وہ اس قسم کے بیانات دیتے ہیں لیکن عملی طور پر
ان کے ایسا کرنے کا امکان بہت کم ہے۔